हिमाचल की देव संस्कृति को प्रस्तुत करते हुए आज इस श्रृंखला में मैं सुकेत रियासत के प्रसिद्ध राजशाही देवता सुकेताधिराज देवता मशीशर जी महाराज के इतिहास से संबंधित कुछ कहानियों और घटनाओं का वर्णन कर रही हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको ठीक लगती है तो इसे शेयर करें और मेरे इस प्रयास में यदि मुझसे कोई गलती या त्रुटि होती है तो मुझे क्षमा करें। 60 हार 84 देवठियां और 18 से 20 रैयत के स्वामी सुकेताधिराज देवता मशीशर जी महाराज का आधिपत्य निहरी तहसील की 18 पंचायतों तक फैला है। देवता महाराज जी को जेठादेव या गणपति के नाम से भी जाना जाता है और ये देवभूमि हिमाचल में कुल देवता के रूप में और लोक देवता के रूप में पूजनीय है। हिमाचल मंडी में इनका प्राकट्य एक मेहरे के रूप में भी हुआ और एक पिंडी के रूप में भी। निहरी क्षेत्र के मरहाड़ा नामक स्थान पर प्रभु जी महाराज की एक भव्य कोठी है जहां पर देवता महाराज मेहरे के रूप में विराजमान है। इस कोठी में देवता महाराज के रथ छत्र और वाद्य यंत्र भी विद्यमान है। इसके अलावा मशीशर धार पर देवता महाराज पिंडी रूप में विराजमान है। इस प्रकार मरहाड़ा से और मशीशर धार से प्रभु जी महाराज का विशेष संबंध है। किंवदंतियों के अनुसार कहते हैं एक बार कानू सरेज से एक कन्या का विवाह मरहाड़ा के साथ लगते गांव बोरट में हुआ। कुछ दिन अपने ससुराल में रहते रहते जब उस कन्या को हुए तो उसने देखा कि मरहाड़ा में तो मरेच्छों का वास है जो कि एक प्रकार के राक्षस थे। नरभक्षी आदमखोर मरेच सूरज ढलते ही अपने घोड़े पर बैठ कर जाते और कई निर्दोष लोगों को मार दिया करते थे। कुछ दिनों के बाद जब वो कन्या मेहमानी के तौर पर अपने मायके वापस आई तो उसने इन सारी घटनाओं का वर्णन अपने पिता के समक्ष किया और इच्छा प्रकट करी कि वो अब अपने ससुराल वापस नहीं जाना चाहती। उसके पिता के समझाने पर वो कन्या अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हुई और कुछ दिन अपने मायके में रहने के बाद जब वो अपने ससुराल जाने लगी तो वो अपने पिता से कहती है कि मुझे सूरज ढलने से पहले अपने ससुराल पहुंचना होगा वरना वहां पर मरेच आ जाएंगे। कहते हैं इसके बाद उस कन्या के पिता ने देवता मशीशर जी महाराज से अर्ज की और उस कन्या से कहा कि तुम अपने ससुराल के लिए यात्रा आरंभ करो। तुम्हारे पीछे पीछे एक चीज चलेगी लेकिन तुम भूल कर भी पीछे पलटकर मत देखना। इसके बाद उस कन्या ने अपने ससुराल के लिए यात्रा आरंभ करी और देवता मशीशर जी महाराज नाग रूप में उस कन्या के पीछे पीछे चले। चलते चलते जब वो कन्या जरल पंचायत के गाली नामक स्थान पर पहुंची तो वहां पर उसने विश्राम किया। इसके कारण देवता महाराज जी का जेठा स्थान जरल पंचायत के गाली नामक स्थान पर बना। वर्तमान में प्रभु जी महाराज की एक भव्य कोठी गाली नामक स्थान पर स्थित है। इसके पश्चात कुछ देर विश्राम करने के बाद उस कन्या ने पुनः अपनी यात्रा मरहाड़ा के लिए शुरू करी। मरहाड़ा गांव के समीप जब वो कन्या पहुंची तो उसके मन में ये इच्छा प्रकट हुई कि ना जाने मेरे पिता ने मेरे पीछे कौन सी चीज भेजी है, मैं मुड़ के देखूं तो जरा। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा वहां पर एक सोने की कलगी वाला विशाल गाय नाग उसके पीछे पीछे चला था, जिसे देखकर वो इतना घबरा गई कि उसके प्राण वहीं पर छूट गए। इसके बाद बिना किसी मार्गदर्शन के वो सोने की कलगी वाला नाग 7 दिन तक उसी स्थान पर एक वृक्ष में लिपटा रहा और 7वें दिन मरहाड़ा गांव होकर वो मशीशर धार पहुंचा और वहां पर एक भेखल के वृक्ष में लिपट गया। जनश्रुतियों के आधार पर कहते हैं देवता मशीशर जी महाराज जब नाग रूप में मशीशर धार पहुंचे थे तो वहां पर एक भैंस ने अपने सींगों से उनके ऊपर वार किया था जिससे वो घायल हो गए थे और इसी कारण आज तक उनकी कोठी के आसपास भैंसों को पालना वर्जित है। इस प्रकार सोने की कलगी वाला वो विशाल काय नाग मशीशर धार में एक भेखल के वृक्ष में कई दिनों तक लिपटा रहा और इसके पश्चात वहां से अदृश्य हो गया। और अब समय आता है देवता महाराज जी के प्राकट्य का। देवता महाराज मशीशर धार में पिंडी के रूप में प्रकट हुए। उस समय मशीशर धार का वो स्थान गांव वालों की चरान हुआ करता था। लोग वहां पर अपने पशु चरने के लिए छोड़ा करते थे। उन पशुओं में जो गाय होती थी वो उस भेकल के वृक्ष के समीप जाती और स्वतः ही अपना दूध प्रवाहित करना शुरू कर देती थी। लोग जब अपनी गाय का दूध निकालने लगते तो वो दूध ही नहीं देती थी। अब तो रोज रोज ऐसा होने लगा था। एक दिन कुछ लोगों ने अपने पशुओं की छानबीन करी तो देखा उनकी गाय बारी बारी से भेकल के वृक्ष के समीप जा रही है और स्वतः ही अपना दूध प्रवाहित कर रही है। ये चमत्कार देखकर वो हैरान हुए और थोड़ी ही देर में इस घटना का पता वहां के स्थानीय लोगों को लगा। बहुत से लोग उस स्थान पर एकत्रित हुए और ये चमत्कार अपनी आंखों से देखने लगे। लोगों ने उस भेकल के वृक्ष के समीप खुदाई करना शुरू किया तो उन्हें वहां पर एक पिंडी प्राप्त हुई। इतने में देवता महाराज छाया के रूप में एक व्यक्ति में प्रकट हुए और उन्होंने अपना परिचय देकर बताया कि मैं देवता मशीशर हूँ और मेरा ही प्राकट्य इस स्थान पर हुआ है। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर देवता महाराज जी को प्रणाम किया। कालांतर में मशीशर धार में देवता महाराज जी के लिए एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवाया गया जिसे देवरा कहते हैं और उनकी आज्ञा अनुसार उनकी दिव्य पिंडी को उनके देवरे में स्थापित किया गया। देवता कमरूनाग जी महाराज द्वारा उन्हें एक सरोवर दिया गया जो कि कभी भी नहीं सूखता है। वहां पर तोगड़ा और धुमरी प्रत्यक्ष रूप में प्रतिपल विराजमान रहते हैं।
कहते हैं इसके बाद देवता महाराज मरहाड़ा आए और उन्होंने दुष्ट मरेच्छों का अंत कर स्थानीय लोगों को अभय प्रदान किया था। मरहाड़ा पहले एक गढ़ हुआ करता था जहां पर दुष्ट प्रवृत्ति के 18 ठाकुर शासन किया करते थे। देवता महाराज ने उन दुष्ट प्रवृत्ति के 18 ठाकुरों का वध करके उनके साम्राज्य को तबाह करके उनकी बुरी शक्तियों को अपने नीचे दबाकर मरहाड़ा नामक स्थान पर वास किया था। कालांतर में मरहाड़ा में देवता महाराज के लिए एक भव्य कोठी का निर्माण करवाया गया और उनकी आज्ञा अनुसार उनके दिव्य मेहरे को उस कोठी में स्थापित किया गया। समय बीतता चला गया और अब समय आया रियासतों का। सन 765 ईस्वी में राजा वीरसेन ने सुकेत रियासत की स्थापना की और पांगना को अपनी राजधानी बनाया। कहते हैं राजा वीरसेन ने सर्वप्रथम देवता महाराज जी को पांगना बेड़े में पूजना आरंभ किया था। एक बार राजा वीरसेन पांगना से चवासीगढ़ गए और वो देवता महाराज जी के दिव्य मेहरे को अपने साथ ले गए। चवासीगढ़ से जब वो पांगना वापिस आए तो वो प्रभु जी महाराज के मेहरे को तो वापिस लाए ही, लेकिन उनके मेहरे में उनके साथ सिद्ध बाबा जी माला और चिन्हों के रूप में चवासीगढ़ से पांगना आए थे और तब से लेकर आज तक प्रभु जी महाराज के साथ सिद्ध बाबा जी को भी पूजा जाता है। राजा महान सेन और राजा उदय सेन का भी प्रभु जी महाराज से विशेष संबंध रहा है। इन दोनों राजाओं के नाम आज भी देवता महाराज जी के रथ पर अंकित हैं। देवता महाराज जी का रथ इकलौता ऐसा रथ है जिस पर राजाओं के नाम अंकित हैं। उस समय प्रभु जी महाराज जब यात्रा पे जाया करते थे तो राजा द्वारा उनके दिव्य मेहरे को पांगना से किरले में भरकर मरहाड़ा के लिए ले जाया जाता था। मरहाड़ा में प्रभु जी महाराज का विशाल भंडार है। देवता महाराज जब मरहाड़ा पहुंचते थे तो वहां पर वो अपने रथ में विराजमान होते थे और यात्रा पर जाते थे। राजा महान सेन का जब समय आया तो वो देखते हैं कि प्रभु जी महाराज की मरहाड़ा कोठी में तो विशाल भंडार है, बहुत सी धन संपत्ति वहां पे विद्यमान है। इसीलिए उन्होंने उनकी कोठी में रात्रि पहरेदारी की प्रथा आरंभ करी, जो कि आज तक चलती आ रही है। आज भी मरहाड़ा के जो स्थानीय लोग हैं वो प्रभु जी महाराज की रात्रि पहरेदारी किया करते हैं और यदि किसी रात को उनकी पहरेदारी नहीं की जाए तो देवता महाराज जी रुष्ट हो जाते हैं और दंड देते हैं। कहते हैं एक बार राजा उदय सेन ने प्रभु जी महाराज से कुछ मनोकामना मांगी थी जो देवता महाराज ने पूरी की थी। इसके लिए राजा उदय सेन ने प्रसन्न होकर देवता महाराज जी को अपनी राजधानी पांगना भेंट कर उन्हें 7 प्रौड़े और 60 पौड़ियां समर्पित की थी। प्रभु जी महाराज जब छाया के रूप में प्रकट होते हैं तो प्रायः कहते हैं कि मेरे 3 बेड़े हैं, मरहाड़ा, मनह और पांगना। देवता महाराज का जितना साम्राज्य निहरी क्षेत्र में है उतना ही पांगना में भी है। जब भी प्रभु जी महाराज रुष्ट होते हैं तो वो पांगना जाते हैं। प्राचीन समय में देवता महाराज की पूजा करने के लिए कोई भी ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे, इसीलिए काशी से देवता महाराज की पूजा के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें मनाह गांव में बसाया गया। हर वर्ष माल के अगले दिन देवता महाराज मनाह गांव जाते हैं और देव श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं। देवता महाराज जी के दिव्य मेहरे के प्राकट्य का कोई भी इतिहास नहीं है। देव श्रद्धालु कहते हैं कि प्रभु जी महाराज अनंत शक्ति के मालिक हैं और बहुत दयालु हैं। देवता महाराज जी की कई लीलाएं हैं, अनेकों चमत्कार हैं। एक बार प्रभु जी महाराज की गुर टोली ने उनको पूजने से, उनकी सेवा करने से इनकार करते हुए कहा था कि हम ना तो आपकी पूजा करेंगे ना तो आपकी सेवा करेंगे, तो क्या आप मंडी से अपने लिए गुर लाओगे। इसके बाद प्रभु जी महाराज ने वास्तव में मंडी रियासत के ठारू गांव से अपने लिए गुर व्यक्ति को नियुक्त किया था और अपने पराक्रम को दिखाया था। ठारू से आए उस टोली के व्यक्ति आज भी मरहाड़ा में निवास कर रहे हैं और उसी टोली के व्यक्ति जो ठारू में रहते हैं वो आज भी देवता महाराज की महिमा के गुणगान गाते हैं। इसके अलावा कहते हैं एक बार देवता महाराज 2 महीने के लिए अपनी हार के फेर पर निकले थे और जब वो अपने स्थान बड़ा गांव पहुंचे तो वहां पर ना तो उनका किसी ने स्वागत किया और ना ही रात के समय देवलुओं के लिए खाने का प्रबंध किया गया। इसके कारण देवता महाराज जी बहुत रुष्ट हुए थे और अगली सुबह वो अपने गुर में छाया के रूप में प्रकट हुए और गुर महाराज खेलते खेलते राजधानी सुंदरनगर पहुंचे और उन्होंने इस सारी घटना का वर्णन राजा के समक्ष किया। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने बाड़ा गांव के महर और प्राड़ी गांव के महर को 5-5 रुपए का जुर्माना लगाकर बाड़ा गांव के स्थानीय निवासियों को ये आदेश दिए थे कि जब भी देवता महाराज वहां पर आएंगे तो उनका भव्य स्वागत भी किया जाएगा और रात के समय देवलुओं के लिए खाने पीने का प्रबंध भी किया जाएगा। कहते हैं एक बार देवता महाराज सुकेत मेले में सुंदरनगर गए थे। बहुत से देवता वहां पर पधारे थे। उस समय सुकेत में सूखा पड़ा था तो राजा ने सभी देवताओं से ये विनती करी कि वो बारिश करवा दे। सभी देवता इसमें विफल रहते हैं और देवता मशीशर जी महाराज ने 2.5 घड़ी में बारिश करवा दी थी। इससे प्रसन्न होकर सुकेत के राजा ने देवता जी का सम्मान करते हुए उन्हें सुकेत मेले में जेठा स्थान दिया था।
देवता महाराज जी को बीजी बाजरी का देवता भी कहा जाता है। यदि कभी सूखा पड़ता है तो देव श्रद्धालु देवता महाराज जी से बारिश के लिए विनती करते हैं और वो बारिश भी देते हैं। प्रभु जी महाराज की दो पत्नियां हैं, एक ब्राह्मणी और एक जाच्छन। उनकी जाच्छन पत्नी के एक पुत्र हैं देवता जाच के नाम से जो प्रसिद्ध हैं और देवभूमि हिमाचल में कुल देवता के रूप में और लोक देवता के रूप में पूजनीय हैं। वर्ष के 2 बार मशीशर धार पर देव श्रद्धालुओं द्वारा प्रभु जी महाराज के लिए मेले का आयोजन किया जाता है। मेले के पहले दिन देवता महाराज जी अपने रथ में विराजमान होकर बहुत से देव श्रद्धालुओं के साथ पूरे लाव लश्कर के साथ मशीशर धार पहुंचते हैं। मेले वाले दिन उनके पुत्र देवता जाच जी महाराज अपने रथ में विराजमान होकर पूरे लाव लश्कर के साथ बहुत से देव श्रद्धालुओं के साथ मशीशर धार पर आते हैं। मेले वाले दिन दोनों पिता पुत्र देवताओं का भव्य मिलन होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से देव श्रद्धालु मशीशर धार पहुंचते हैं और देवता महाराज जी का आशीर्वाद लेकर मेले का आनंद लेकर घर को लौटते हैं। इसके अलावा हर 12 साल बाद देवता महाराज अपनी हार के फेर पर निकलते हैं। इसमें जहां जहां पर भी उनके स्थान हैं वो वहां का भ्रमण करते हैं और देव श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं। सुकेताधिराज देवता मशीशर जी महाराज जब भी अपने रथ में विराजमान होकर कहीं यात्रा पर जाते हैं तो उनके साथ उनकी 2 पत्नियां, 16 कलाएं, 18 बाण, 64 योगिनियां प्रत्यक्ष रूप में साथ चलती हैं। देवता महाराज प्रायः छाया के रूप में प्रकट होकर ये कहते हैं कि वो 16 सुरगणियों के पुत्र हैं। देवता महाराज जी के साथ एक डालू नाम के मरेच भी रहते हैं जो कि बहुत शक्तिशाली हैं। जन श्रुतियों के आधार पर कहते हैं एक बार डालू मरेच को दंड देने के लिए सुकेत के राजा ने पांगना